2025 महाकुंभ अब अपने समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहा है। 8 दिन मात्र बचे हैं और ऐसे में महाकुंभ खत्म होने के बाद क्या होता है अखाड़ों का, साधु संतों का, जगत गुरु का और इसके अलावा कैसे आखिरी दिन की पूजा होती है। हमारे साथ बात करने के लिए जगत गुरु महामंडलेश्वर हिमांगी शकी जी हैं। माँ, क्या होता है पूरा प्रोसेस आखिरी दिन का, कौन सी विशेष पूजा होती है, धर्म ध्वजा क्या होता है, कैसे उसे उतारा जाता है, उसके बारे में जरा बताइए। देखिए कैसे है, जब हम लोग आते हैं तो हवन यज्ञ होता है, पूजा भूमि पूजन होती है, माँ गंगा की पूजा की जाती है और हम लोग आज्ञा लेते हैं कि भाई अब इस जगह पे हम आपके स्थान पे इतने इतने समय तक विराज रहे हैं। पूजा पाठ करके हम एक ध्वज आरोहण करते हैं, ध्वज पूजा होती है कि उस ध्वज के अंतर्गत हम यहाँ अब विराजे हैं। वैसा शंखनाद पूरे विश्व में होता है। लोगों को पता चलता है कि इनका अखाड़ा अब यहाँ पे स्थापित हो चुका है, धर्म ध्वजा की पूजा हुई है, हवन यज्ञ हुआ है और भंडारे का वितरण भी होता है उस इसी तरह से जब कुंभ का विश्राम होता है और तो उसके बाद उस दौरान क्या होता है, वापस से एक महायज्ञ होता है, बड़ा एक भंडारा, भव्य भंडारा होता है और लोगों को बुलाया जाता है भंडारे में। और साथ ही साथ वो जो धर्म ध्वजा जो लगी होती है उस ध्वजा को भी हम उतारते हैं और अपने पास सुरक्षित रखते हैं, जिससे लोगों में ये मैसेज जाता है कि जिस तरह से कुंभ का विश्राम हुआ है इस तरह से अब अखाड़े का भी विश्राम होके और हम सब अपने अपने गंतव्यों को लौटते हैं और जहाँ हमारा आश्रम है, जहाँ हमारा नित्य स्थान है, उस स्थान में हम रहते हैं और वहीं से आगे की ओर प्रचार प्रसार करके समाज को पुनः एक बार हम जोड़ने की कोशिश करते हैं कि आने वाले और कई कुंभ जो होने वाले, अभी नासिक का कुंभ भी चालू होगा 3 साल में, तो उस कुंभ में फिर हम उन लोगों को भी जोड़ना चाहते हैं, जो लोग जुड़ना चाहते हैं, जो लोग आना चाहते हैं, तो हम प्रचार प्रसार करके उस टाइम पीरियड के अंदर हम और भी लोगों को फिर जोड़ते हैं। परंपराएं क्या क्या हैं जो उस दिन पूरी की जाती हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है, उस दिन का कार्यक्रम क्या रहता है पूरा। देखिए जब विश्राम होता है कुंभ का और अखाड़े जब जाते हैं तो प्रोसेस यही होता है कि विधिव्रत महायज्ञ किया जाता है और प्रसाद का, भंडारे का भी होता है। भंडारे में कभी कभी क्या होता है, मेन महत्व होता है कड़ी चावल का महत्व होता है। वो कड़ी चावल का वितरण ज़्यादा होता है क्योंकि कड़ी और जो चावल जो होता है, कड़ी शुद्ध मानी जाती है, जिसमें हम प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं होता। बिना प्याज लहसुन का वो एक शुद्ध शाकाहारी भोजन होता है, उसका प्रसाद रूपी वितरण होता है सब में। और पूजा पाठ करके आगे सब माँ गंगा की पूजा भी करते हैं। लास्ट में जाते जाते हैं माँ गंगा को अपना श्रृंगार का जो चीज़ें हैं वो उन्हें भेंट करते हैं। कलश में हम पान सुपारी और तांदुड़ जो होता है वो डाल के, सिक्का डाल के, कुछ दक्षिणा डाल के उस पर नारियल रखे, वो मटका जो है वो माँ गंगा को समर्पित करते हैं और उनसे यही कहते हैं कि हमारे से जो इस कुंभ क्षेत्र में अगर भूल चूक हुई हो, माँ गंगा हमें माफ़ करें और अपने वापस पुनः आपके श्री चरणों में हमें जरूर स्थान दें। इस तरह का उनसे प्रार्थना करते हैं और आज्ञा लेते हैं और फिर चल पड़ते हैं। अच्छा, एक बड़ा सवाल लोग ये भी जानना चाहते हैं कि जब ये महाकुंभ अपने विश्राम की तरफ आगे बढ़ता है, विश्राम करता है, उस वक्त जो नागा साधु होते हैं, जो संत महात्मा होते हैं, महामंडलेश्वर आप जैसे, जो क्या करते हैं, फिर कहाँ जाते हैं और आगे का क्या उनकी रणनीति होती है, कहाँ रुकते हैं वो। देखिए नागा साधुओं की बात है तो उनका अपना एक अलग जीवन शैली होता है और नागा साधुओं का जो जीवन शैली होता है वो एक विरक्त होते हैं। वो अपने मतलब कैसे है, जैसे पहाड़ों में कंदराओं में जाके अपना वो लोग रहते हैं। वो समाज के सामने नहीं आते। समाज के सामने कौन आता है? समाज के सामने महामंडलेश्वर आते हैं, जगत गुरु आते हैं, आचार्य आते हैं, कथावाचक आते हैं, जो समाज को जोड़ना चाहते हैं, समाज को महत्व बताना चाहते हैं, कुंभ का क्या महत्व है। अगर हम कुंभ की बात करते हैं तो कुंभ की शुरुआत भी हम और आप देखते हैं कि सागर मंथन से हुई। अमृत के लिए देवता तो असुर दोनों में लड़ाई हुई, से ही वो कुंभ निकला। वो कुंभ निकला तो सबसे पहला वो कुंभ को छीन के असुर लेकर गए थे अमृत पान के लिए। जब वो असुर लेकर गए तो असुर जब लेके जा रहे थे तो कई जगहों पे जहाँ हम कुंभ करते हैं उन स्थानों में वो बूंदे गिरी। तो इस तरह से हम वो कुंभ का शुरुआत होता है। तो आज भी हम देखते हैं जब कुंभ की शुरुआत होती है तो युद्ध से ही होती है। अभी भी आपने देखा होगा जब कुंभ की शुरुआत हुई
तो कितना बड़ा महायुद्ध हो गया, एक दूसरे को मारा मारी, ये सब मतलब कैसे होता है। हम दूसरों को तो बोलते हैं, मगर जो संत है, जो वाकई में अपने आप को संत मानते हैं, वो समाज के लिए एक उदाहरण बनते हैं। मगर जब कैमरा और सोशल मीडिया के सामने मार पिटाई होती है तो समाज के लिए ये बहुत बड़ा गलत मैसेज चला जाता है ना। अच्छा, एक और सवाल है कि जो आखिरी दिन पूर्णाहुति की हवन होती है, वो क्या होती है? उस हवन का कार्यक्रम क्या होता है और कैसे पूजा की जाती है उस हवन में? देखिए, जैसे हम लोग सब हवन यज्ञ करते हैं, शांति पूजा करते हैं, तो इस तरह से ही वो हवन यज्ञ पूजा होती है। जैसे आम हम लोग जो हवन यज्ञ करते हैं, वैसे ही वो यज्ञ की पूजा होती। माँ गंगा के नाम की भी आहुति डाली जाती है और विश्व कल्याण हेतु भी हम आहुतियाँ डालते हैं। हमारा भी प्लान चल रहा है कि हम भी अब यज्ञ करें कल, और जितना हो सके यज्ञ करके, और जो लोग इस संसार में यहाँ पर आए, जो भगदड़ हुई, जो मरे हैं, उनके नाम का हम चाहते हैं कि हम भी पिंड दान करें, उनके नाम का यज्ञ करें, और यज्ञ करके उन आत्माओं की शांति हेतु हम वो करके फिर हम यहाँ से प्रस्थान करें, ऐसा हमारा मत है। अच्छा, ये महाकुंभ बहुत मामलों में काफी ज्यादा मशहूर रहा। एक मामला ये भी था कि आपकी और जो किन्नर अखाड़े के अंदर जो विवाद देखने को मिला जी जी। ममता कुलकर्णी के कारण। अब अगर मैं सवाल ये करूं कि इसके बाद आगे क्या? महाकुंभ तो खत्म हो जाएगा, आप भी चली जाएंगी, लक्ष्मी जी भी चली जाएंगे, फिर आगे क्या होगा? आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति यही होगी कि किन्नर अखाड़े को एक नया आचार्य महामंडलेश्वर मिले। कोई भी हो, मैं अपनी बात नहीं करूंगी, मैं बोल किसी को भी बनाओ, मगर एक ऐसा आचार्य हो जो वाकई में आचार्य जैसा अपना आचरण रखता। आचार्य का मतलब ये कि उसका आचरण आचार्य जैसा होना चाहिए। तो वैसा आचार्य किन्नर अखाड़े को मिलना चाहिए। ऋषि अजय दास जो संस्थापक है, और वो मैंने उनसे भी बात की और मैंने कहा कि अब अखाड़े को एक नया आचार्य दीजिए आप, और आगे के लिए कार्य करना है तो बहुत सुंदर कार्य करे कि लोगों के लिए उदाहरण का स्तोत्र बने। ये गुंडागर्दी और ये सब चीज़ें ये शोभा नहीं देता है। हम कुंभ में आते हैं तो किस लिए आते हैं? कुंभ में आते हैं तो लोगों के लिए उदाहरण बनने आते, एकता का प्रतीक करने आते, ना कि यहाँ धन कमाने आते हैं। मगर हमने देखा किन्नर अखाड़ा धन कमाने के लिए यहाँ आया। आपने देखा सीसीटीवी फुटेजेस में जबरन अंदर घुसते हैं, मार पिटाई होती है, कितना कुछ होता है। एम्बुलेंस आती है, हमको लेके जाती है, फिर वो लोग वीडियो एक वायरल करते हैं, हम हिमांगी सखी तो हमसे ऐसे ऐसे माफ़ी मांगी, ये सब किया। जब 60 लोग अंदर घुसते हैं तो तब हमको उनके हिसाब से ही बात करना पड़ेगा, है ना जी। उसके बाद देखते हैं कि कुछ दिनों बाद उनके वहाँ चाकू छुरियाँ चलती है और ये सब होता है। तो उनके यहाँ पे भी सीसीटीवी बाहर रोड पे लगा हुआ था, सब निकला है कि ये लोग आपस में खुद ही भिड़ गए। किसके लिए? गलियों के लिए, अपने एरिया के लिए। मैं कहती हूँ, आप अगर धर्म की पदवी पे बैठे हो तो आपको वो पिछला हिजड़ा जीवन का त्याग करना चाहिए। आप लोग कुंभ महामंडलेश्वर बनते हो, और जैसे ही कुंभ खत्म हो गया आप एरिया में अपना बंटवारा लेते हो और लोगों से भीख मांगते हो, तो ये शोभा नहीं देता है। तो जिस तरह से इस कुंभ में लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और उस अखाड़े के लोगों ने जो किया है, आज तक मैं कहती हूँ, आज तक आपने सुना होगा कि कभी कभी किन्नर क्रोध में आके श्राप दे देते हैं नर या नारी को। आज आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहूंगी, कभी नहीं सुना होगा कि किन्नर ने किन्नर को श्राप दिया होगा। आज आपके चैनल के माध्यम से ये हिमांगी सखी कहती है कि आज मैं खुद एक किन्नर होते हुए किन्नर को श्राप देती हो, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को श्राप देती हो। जिस तरह से रावण का साम्राज्य नहीं रहा, ऐ लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, तेरा भी साम्राज्य का विध्वंस हो जाएगा। याद रखना, आज मैं आपके इस चैनल के माध्यम से यही घोषणा करती हूँ, इस प्रयागराज की भूमि से यही मेरा आगाज रहेगा कि अब मैं अपने शब्दों के आगे, मेरे नाम के आगे किन्नर शब्द ही हटा दूंगी, और एक सखी शब्द जो भगवान की अनन्य भक्त होती है वही लगा के अब चलूं।